हेलो एवरीवन, मैं हूं मनीष ठाकुर सिविल गुरुजी के देहरादून ब्रांच से। मुझे यहाँ पे फिजिकल ट्रेनिंग करते हुए लगभग 15 दिन हो चुके हैं। आज मैं आप लोगों को फोम वर्क के बारे में थोड़ा डिटेल में बताना चाहूंगा। बेसिकली फोम वर्क होता क्या है? फोम वर्क होता है एक हमारा एक टेम्पररी स्ट्रक्चर होता है, या हम कह सकते हैं कि ये एक हमारा एक मोल्ड की तरह इसका हम यूज करते हैं। फोम वर्क के हमारे पास 3 टाइप होते हैं। तो पहले टाइप के बारे में हम बात करते हैं। ये होता है हमारा शटरिंग। शटरिंग हमारा जो है एक वर्टिकल मेंबर होता है। वर्टिकल मेंबर जिसका यूज हम मतलब कि हमारे बीम्स हो गए, बीम्स के साइड फेसेस पे, कॉलम के चारों फेसेस पे यूज कर सकते हैं, और कह सकते हैं कि स्लैब के साइड फेसेस पे। तो ये होते हैं हमारे शटरिंग होते हैं। अब बात करते हैं हम सेंटरिंग की। तो सेंटरिंग हमारा एक हॉरिजॉन्टल मेंबर है, जिसका कह सकते हैं कि हम इसको स्लैब स्लैब के बॉटम में हम जो फोम वर्क करते हैं उसे हम कहते हैं सेंटरिंग। सब्सक्राइब कीजिए सिविल गुरुजी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो अब बात करते हैं कि शटरिंग और सेंटरिंग की जरूरत क्यों होती है। शटरिंग और सेंटरिंग की जरूरत इसलिए होती है क्योंकि हमारा जो कंक्रीट होता है वो उसको अपन एक होल्ड, उसकी पोजीशन पर होल्ड करके रखने के लिए, जब तक ये होल्ड करते हैं उसको, जब तक वो अपनी एक स्ट्रेंथ गेन ना कर ले, अपनी शेप गेन ना कर ले। तो फिर बात करते हैं सेंटरिंग के बाद हमको, सेंटरिंग और शटरिंग करने के बाद हमको उसको एक सपोर्ट प्रोवाइड करने की जरूरत होती है, जिसे हम कहते हैं स्टेजिंग। स्टेजिंग में हम यूज कर सकते हैं प्रॉप्स, यूज कर सकते हैं हमारे बैटन्स होते हैं, यू जैक्स होते हैं, प्रॉप्स होते हैं, लेग जैक्स होते हैं। उसके बाद स्टेजिंग के बाद हम बात करते हैं हमारे स्कैफ फोल्डिंग की। स्कैफ फोल्डिंग में हमारे कह सकते हैं कि प्रॉप्स की तरह ही होते हैं, जिसमें कप लॉक सिस्टम ये सब यूज करते हैं हम लोग। इसका यूज हम तब करते हैं जब हमारे लेबर को एक हाइट पे काम करना होता है, हमारे स्ट्रक्चर के आउटर फेसेस पे। जैसे कि आउटर वॉल पे प्लास्टर करना है ग्राउंड फ्लोर के ऊपर जाने पे, तो हमारे लेबर को आसानी होती है उस पर खड़े होकर काम करने के लिए, इसलिए हम इसको प्रोवाइड करते हैं, और ये हमारा एक फिक्स्ड मूवेबल पार्ट होता है। तो अब हम बात करते हैं शटरिंग हमारे रिमूवल की, फॉर्म वर्क रिमूवल के बारे में बात करते हैं। तो ये हमारा IS कोड 456 2000 के पेज नंबर 25 पे हमको एक स्टैंडर्ड टाइम दिया हुआ है हमारे शटरिंग सेंटरिंग को रिमूव करने के लिए। तो हम बात करते हैं हमारे वर्टिकल मेंबर्स की, जो हमारे कॉलम्स के चारों फेसेस पे हो गए, और हमारे बीम्स के साइड फेसेस पे, हमारे स्लैब के साइड फेसेस पे। इनको हम रिमूव कर सकते हैं 24 से 24 टू 48 आवर्स में हम इसे रिमूव कर सकते हैं। और हम बात करें स्लैब की, तो स्लैब की हम जो सेंटरिंग होती है हमारी, उसको हम रिमूव कर सकते हैं 3 दिनों में। और लेकिन 3 डेज में रिमूव करने के बाद हमें उसके जो प्रॉप्स होते हैं उनको इमीडिएटली रिप्लेसिंग करनी होती है। प्रॉप्स रिमूव करने का हमारा जो रिमूवल टाइम होता है वो होता है, अगर हमारे स्लैब की स्पैनिंग अप टू 4.5 मीटर है तो हम इसे 7 दिनों के अंदर रिमूव कर सकते हैं हमारे प्रॉप्स को। और अगर हमारी स्पैनिंग 4.5 मीटर से ज्यादा है तो हमें इसे 14 डेज तक होल्ड करके रखना होगा। उसके बाद हम बात करते हैं हमारे बीम्स की। तो हम बात करते हैं हमारे बीम्स के बारे में। बीम की शटरिंग जो है हम 7 दिनों में हटा सकते हैं, लेकिन हमें उसके प्रॉप्स को वापस से रिप्लेसिंग करनी होगी। उसके प्रॉप्स को हम हटाएंगे 14, अगर वो 6 मीटर उसकी स्पैनिंग है तो हम उसे 14 डेज में हटाएंगे। अगर 6 मीटर से ज्यादा है तो हम उसे 21 डेज तक होल्ड करके रखना होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। हम मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो पे।